एक एलिगेशन लग जाना कि आप खुद चोर डाकुओं के ख़िलाफ़ हैं और जवाद अहमद को कोई कह दे, जिसके वालिद साहब प्रोफेसर भी हैं, जी कि ये बिजली चोरी कर रहे हैं। देखो, ये यही करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि एक आदमी को अगर ये इस तरह नहीं पकड़ सकते हैं कि इस आदमी ने वाकई को बड़े बड़े हाथ मारे हैं, तो उसको कहाँ से पकड़ा जाए। तो वो डॉक्टर मुबशर हसन की ना एक किताब है, पाकिस्तान के बहरान और उनका हल। बिल्कुल बिल्कुल है। उसके अंदर उन्होंने बड़ी एक मज़ेदार बात की है। उन्होंने कहा है कि जब कोई मिडिल क्लास के लोग या इनकलाबी लोग जब वो सियासत में आए या वो इंसानों के हकूक़ की बात करें, तो उनके पीछे जिनको लगाया जाता है ना, वो ये महकमे हैं, इनकम टैक्स, वापडा इनकम टैक्स, वापडा, फिर जेल, हवालात, पुलिस और एक और वो अदालतें। तो ये वो सारे, पीछे रह कौन गया? तो ये ना वो कहते थे कि ये इन लोगों को पीछे लगाते हैं और उसके बाद फिर आप इनकलाब भूल जाते हैं और आप इन्हीं के चुंगले फंस जाते हैं। 14 साल कैद इमरान खान को हो गई, 7 साल बुशरा बीबी को हो गई। लोग कहते थे मैं अदालत में मौजूद था, लोग कहते हैं वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, जबकि हमने आंखें नम भी देखी और बुशरा बीबी तो वैसे ही चॉकलेट खा रही थी। तो क्या उन ट्रोलर्स को पैगाम देंगे कि अपनी देखें पहले? मैं पहले यही दूंगा पैगाम कि अब आप पाकिस्तान में ये जो एक गंदी सियासत है ना, सारा वो सोशल मीडिया पे नफ़रत तकसीम फैलाना और सारा वक्त आप फसाद पे लोगों को वो करते हैं, इंसाइट करते हैं, ये करना छोड़ दें। पाकिस्तान के अंदर किसी एक अमन की सूरत हाल को कायम होने दें। पीटीआई इसके सबसे बड़ी दुश्मन है और वो लगी हुई है इस काम पे, तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि इमरान खान ख़ुद जो है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की मदद से आया था, वो ख़ुद ही नहीं आ गया था। तो इतनी नमक हरामी तो ठीक नहीं है कि आप अब रियासत के ख़िलाफ़, तो और हाँ नमक हरामी है, आप अपने मालिकों के साथ लड़ रहे हैं, ये अपने मालिकों के साथ लड़ रहे हैं ना। मुझे तो नहीं वज़ीर आज़म बनाया ना उन्होंने, उनको बनाया ना। तो अब इस हद तक चले जाना कि रियासत को ही जो है वो ख़तरा बना लेना, ख़तरा पैदा कर देना, उसके लिए मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। मैं हूँ इनकलाबी आदमी और मैं तो आम लोगों की जंग लड़ रहा हूँ। मैंने तो अपनी कश्तियाँ जलाई हुई हैं, तो ये आखिर तक लेके जाऊँगा आपको, तो ये लेके जा रहा हूँ। तो ये मैंने कहा था, मैंने उनसे कहा था कि आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आपके लिए गलत होगा ये, आखिरकार ये आपके महकमे के लिए गलत होगा। हाँ। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि इसके पीछे हो सकता है पीटीआई हो। हाँ जी। पीटीआई जो है वो इस वक्त अताब का शिकार है, पीटीआई हुकूमत में नहीं है। क्या पीटीआई इतनी ताकतवर है कि हुकूमत में ना होते हुए उन्होंने एक सरकारी इदारे से आपके खिलाफ ये कार्रवाई डलवा दी? नहीं, पीटीआई नहीं मैंने कहा, मैंने मलिक रियाज की बात की है। एक देखो, मैं जो ना, करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक सियासी पार्टी है और मैं जब बात करता हूँ तो लोग सुनते भी हैं। मैं बड़े दिन हो गए हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मलिक रियाज करप्ट है या नहीं है, पीटीआई से पूछ रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात उसको भी जा रही है सारी बात। अभी अज़मा बुखारी पे एफआईआर हुई थी लेस्को की तरफ से, उनको पता नहीं चला ये एफआईआर किस तरह हो गई। तो उन्होंने वो जिस तरह भी क्वाश करवाई, मुझे नहीं पता कैसे करवाई, लेकिन अंदर महकमे में लोग ऐसे हैं जो किसी की भी बात पे कुछ कर सकते हैं। मेरा कोई लड़ाई वाला मामला, झगड़े वाला मामला बिल्कुल नहीं है लेस्को के साथ, वो मेरे मुल्क का अदारा है। लेकिन इस तरह की ज़्यादती ना करें आप कि आप आगे बग़ैर किसी सबूत के एक मेरे जैसे इज़्ज़तदार आदमी को आप कह रहे हो कि आपने चोरी की है। इस बात पे मैं लड़ूंगा भी आपसे, मतलब ये जो लड़ाई अभी मैं इस वक्त कर रहा हूँ, और ये जो आखिर तक लेके भी जाऊँगा, इसका कोई मंतकी इंजाम होगा डेफिनेटली। फिर तो बंदा भी उन्होंने गायब किया हुआ है जो कह रहा है जी मैं ज़ख्मी हूँ और मुझे टूट गई है हड्डी। अगर हड्डी टूटी होती तो बहुत बड़ा ऑफेंस होता, ये सब झूठ है पहली बात। और आप ये जो दूसरी बात करें ना कि ये इन्होंने जो उठाया मेरा मीटर और लेके जाने वाले थे और आपने इसको रोका, ये दोबारा भी करेंगे तो मैं रोकूंगा। मीटर मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरा मीटर नहीं लेके जा सकते। और दूसरी बात ये कि जब आप स्पेशली कह रहे हो कि इसमें चोरी हुई है, उसका तरीका फिर एक ही है, पुलिस को बुलाएं या ऐसी पार्टी को बुलाएं जो मीटर को आके कहे मैं सियासी आदमी हूँ। इस तरह नहीं आप मेरे साथ कर सकते कि न्यूज़ बना दें मेरे खिलाफ। आप उस मीटर को चेक करवाएं मेरे उनके सामने और फिर बताएं कि ये डेड फेज है ही नहीं, और हम भी अपना बंदा बुलाएंगे जो बताएगा आगे कि ये डेड फेज वाकई है कि नहीं है। ये कि इस तरह की आम लोगों को ना ये पागल बनाते हैं और उनका बेड़ागर कर देते हैं। मुझे नहीं बना सकते क्योंकि मैं सियासी आदमी हूँ, मेरा स्टेक बड़ा है। तो अब ये बदनाम अगर करेंगे मुझे, तो मीटर तो मेरे पास अब पड़ा है। जवान साहब, मीटर आप भी बिजली चोरी करते पकड़े गए? यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि चोरी करते कैसे हैं मीटर के अंदर। बात यह है कि ये सारा झूठ बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। अगर इनको लगा है कि डेड फेज है उसके अंदर, तो वो वापडा की गलती है
या जो ये आए हैं उन्होंने उसको छेड़ा है, 1.5 घंटा छेड़ते रहे, उनकी गलती है। लेकिन एक बात पक्की है, ये मेरी इजाज़त के बगैर मेरा मीटर नहीं लेके जा सकते। ये आम पाकिस्तानी को भी मैं कह रहा हूँ, किसी सूरत में अपना मीटर नहीं देना इनको कि जी वो कहें जी हम लेके जा रहे हैं, वो जाके आप क्या करेंगे, आपको क्या सोशल मीडिया पता। पे तो ये पहले भी चलता है कि कोई आपका मीटर को हाथ लगाने की कोशिश की, आप रोकें। अब आप मुझे बताएं, वो तो पहले भी चलता अब आप मुझे खुद बताएं। इसलिए ये जब लेके जा रहे थे और कहते हैं जी मीटर ले लिया, हाँ वो ले लिया, वो मेरी प्रॉपर्टी है, आपने मीटर चेक करवाना है, हमारा बंदा भी बुलाएं जो एक्सपर्ट है, पुलिस को बुलाएं, अपना बंदा भी बुलाएं, अच्छा, आपको 13 लाख हम का फैसला बिल कर डाला लेते उन्होंने। हैं। तो मैं तो नहीं दूंगा। आपके पहला बिल जो था वो कितना आता था कोई आम रूटीन में इसके मैं- ग्रीन मीटर से पहले? इस पूरे साल में 2.5 लाख का प्रॉफिट था। नहीं, बिल कितना आता था? मैं कह रहा हूँ बिल आता ही नहीं था, मतलब बिल इस तरह का आता था कि प्रॉफिट ही नहीं आता था। तो ये जो कह रहे हैं कि बिल नहीं आता था, एक फुटफॉल ही नहीं है। अच्छा, ग्रीन मीटर का प्रॉफिट आपको आ रहा था 2.5 लाख का? लोग नहीं यार, पूरे पार्लर सैलून में पूरे साल में जो प्रॉफिट आया है 2.5 लाख है, मतलब वो लॉस में जा रहा है ना। ग्रीन मीटर के बिल की बात कर रहा ग्रीन मीटर का बिल जो है मुझे लगता है कि बहुत ही कम होता है, क्योंकि फुटफॉल नहीं आ रहा, लोग नहीं आ रहे हूँ। कितने केवी का है ग्रीन मीटर आपका? मेरा ख्याल है वो है आपका 12 केवी का है। 12 केवी का, तो नेचुरली वो उतना यूज और जब लोग ही नहीं आ रहे, लोग भी नहीं आ रहे यूज नहीं, और यूज ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आता। ठीक है। और वो ज्यादातर लोग जो लगाते हैं उनके नहीं आते ना बिल। अच्छा, आप कुछ चोरी के खिलाफ कंपेन करते रहे, तो ये फिर कौन लोग हैं वापडा में, लस्को में, जो आपको चोर बनाने पे तुल गए? कौन लोग हैं? लेस्को को खुद पता है कि वो इस मुल्क के अंदर बिजली कौन चोरी करता है। असल में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चोरी करते हैं, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो चोरी करते हैं, सब बिजली चोरी करते हैं और कुंडे लगा के करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इनको रिकवरी का कहा हुआ है, तो ये लोगों के पास जा रहे हैं। 2 एंगल हैं। एक एंगल ये है कि ऐसे ही आ गए, इनको पता नहीं है ये किसका है और इन्होंने करने की कोशिश की है। मैंने अपनी स्वाबदित इस्तेमाल की है कि भाई आप नहीं लेके जा सकते ऐसे, और मैं आम पाकिस्तानी को भी कह रहा हूँ कि आप ना लेके जाने दें। लेकिन या तो इस तरह मसला बड़ा हो गया है, और या फिर ये हुआ है कि ये पीछे कुछ सियासी लोग हैं, मलिक रियाज है, सियासी पार्टी है, PTI है, मुझे नहीं पता कौन है, जिन्होंने अपने मतलब किसी रियाज बंदे से को। आपका क्या पंगा है? पीटीआई किया तो आप करते रहते हैं। पंगा क्या मतलब यार, इस मुल्क के अंदर सारी जो करप्शन हो रही है उसके अंदर बड़े बड़े लोग जहाँ इन्वॉल्व हैं, उसमें इसका नाम आ रहा है बंदे का, वो लोगों को आप अंदर कर रहे हैं, उसका आप पूछ नहीं रहे वो है किधर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म ही नहीं हो सकती जब तक आप बड़े बड़े लोगों को जो है पूछे ना कि आपने करप्शन की है कि नहीं की। अभी ये पूरी जो सियासत है मेरी, वो है ही इन लोगों के खिलाफ जो इस मुल्क के अंदर। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया, तो उस फैसले में बानी चेयरमैन को भी सजा, उनकी अहलिया को भी, तो जिस बुनियाद पे मुकदमा था वो तो मलिक रियाज की बुनियाद पे था। यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं हुई तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं ये तो कह रहा हूँ कि इधर सिलेक्टिव जस्टिस है। मेरा अपना ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि मलिक रियाज के डेफिनेटली हामी इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद हैं। इसी तरह मलिक रियाज हर जगह उसके कहीं ना कहीं कुंडे अटके हुए हैं। तो ये तो पूरा जो रियासत का जो पूरा सिस्टम है, इसको सोचना चाहिए कि ये कैसे चलना है। इस तरह तो नहीं चल सकता कि आप कुछ लोगों को पकड़ें, कुछ लोगों को ना पकड़ें। अच्छा, एक आम आदमी जो बराबरी की बात कर रहा है उसके साथ अगर ये सलूक होता है, और एक आदमी जिसके बारे में आप बहुत प्रोपेगेंडा करते रहे, इमरान खान के बारे की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि जब रियासती इदारे किसी के पीछे पड़ते हैं, मतलब आपको भी एक रियासती इदारा है ना लेस्को, तो वो आपके पीछे पड़ा है तो आपको चोर बना दिया, सोशल मीडिया पे आपकी चोरी चल रहा है, तो जब रियासती इदारे किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर आम आदमी कहाँ इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो थोड़ा सा फिर आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान भी कुछ मजलूम है? मैं नहीं समझता। उसकी वजह है कि इमरान खान ने जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके बूट पॉलिश करके वज़ारत उज़्मा हासिल की है, मैंने नहीं की, मैंने बूट पॉलिश नहीं की है। ये उसके मकाफात अमल हैं जो उसके साथ हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो ये अल-कादरी का केस है, ये तो सीधा केस है ना कि उसने उनसे ज़मीनें ली हैं और उसके 190 पाउंड माफ़ कराए हैं। और मेरा तो ये बिजली के मीटर की बात कर रहे हैं, कोई इतना घटिया इल्ज़ाम तो ना लगाओ ना कम से कम। अगर आपने न्यूज़ बनानी है, आपको पता है यहाँ अरबों की चोरी का न्यूज़ बनेगी, वो भी चोर की न्यूज़ बनेगी, और वो कहेंगे जी मीटर से देखें जी बिल नहीं दे रहे। अच्छा, उसको भी कह देंगे। पुलिस खुद बुलाई थी तो आपने हरासमेंट की बात की थी, तो आपकी हरासमेंट की FIR हुई नहीं हुई? तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं हो रही ना वो। अभी मैं FIR, मेरा ख्याल है कि आज मैं इसको मूव करूंगा, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन इनकी जो FIR है वो मैं पुलिस बड़ी अच्छी थी, पुलिस ने कोऑपरेट किया मेरे साथ बड़ा। उन्होंने कहा कि आपस में सुलह कर लें, ख़त्म करें, छोटा सा मामला है। महकमे को कोई इशू हुआ है, और ज़ाहिरी बात है जब महकमे को इस तरह का इशू है तो या तो इन्हीं को
कोई इशू है, वाकई इनको कोई इशू है, और या फिर इनके पीछे कोई सियासी मसला है। मैं तो नहीं समझता इसके अलावा कुछ और हो सकता है। तो क्या करेंगे जो लोग आपके पीछे हैं? आपने आज कहा कि मैं उनकी बैंड बजाऊँ, क्या किस तरीके से बैंड? नहीं, मैंने तो पीटीआई की बात की है, जिस तरह सोशल मीडिया पे वो मशहूर कर रहे हैं ना इस सारे वाक़े को, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो मर्ज़ी करते रहे ना, मैं आपकी बैंड बजाता रहूँगा।